हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं BSTC एग्ज़ाम 2023 के राजस्थान जीके के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार पेपर में छपने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन है बीकानेर, बांसवाड़ा, अजमेर, भरतपुर। तो इसका सही जवाब होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या, मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज, रावचंद्र सेन। तो इसका सही जवाब होगा भोगीलाल पंड्या। भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं? मंजू राजपाल, गौरी बाई, रीमा दत्ता, अलाहा जिलाई बाई। तो इसका सही जवाब होगा रीमा दत्ता। रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग, भरतपुर, कोटा, अजमेर, चूरू। तो इसका सही जवाब होगा डीग, भरतपुर। भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो इसका सही जवाब होगा उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? रावचंद्र सेन, पृथ्वीराज राठौड़, रायसेन, महाराणा प्रताप। तो इसका सही जवाब होगा रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? पुष्कर, नागौर, सांचौर, बूंदी। तो इसका सही जवाब होगा सांचौर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री एवं आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री एवं आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए। वसुंधरा राजे, सुमित्रा सिंह, हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी। तो इसका सही जवाब होगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील का नाम बताइए। नक्की झील, माउंट आबू, पिछोला झील, राजसमंद झील, रेवासा झील। इसका सही जवाब होगा नक्की झील, माउंट आबू। नक्की झील, माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो सही जवाब इन चारों में से नहीं होगा। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, गंगानगर, अलवर, जयपुर। तो इसका सही जवाब होगा अलवर। अलवर को राजस्थान के सिंह द्वार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोटा शहर किस नदी पर बसा हुआ है? जवाई, खारी, चंबल, लूणी। तो इसका सही जवाब होगा चंबल। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। तो इसका सही जवाब होगा उदयपुर। लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर, 1090 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 1070 किलोमीटर। तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पिछोला झील कहाँ स्थित है? गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसका सही जवाब होगा उदयपुर। पिछोला झील उदयपुर जिले के अंदर स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तालाब, कुआं, नदी, टांका। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है? तालाब होगा या कुआं या नदी या टांका, इन चारों में से जो ऑप्शन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति, मीणा जनजाति, डामोर जनजाति। तो इसका सही जवाब होगा भील जनजाति। तो हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना माना जाता है। अमान्य घटना, मान्यता प्राप्त, दोनों कथन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मान्यता प्राप्त। अगला प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? 1700 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1650 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी? 17, 19, 20, 18। तो इसका सही जवाब होगा 19। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी? 19 थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में ठिकानों की संख्या कितनी थी? 3, 2। तो इसका सही जवाब होगा 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? ऑप्शन 1 नवंबर 1956, 1 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1957, 1 अक्टूबर 1957। तो इसका सही जवाब होगा 1 नवंबर 1956। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। अगला प्रश्न है, जरगा व रागा पर्वतों के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेरू, देशहरो, साल्व प्रदेश, उपरमाल। तो इसका सही जवाब होगा देशहरो। जरगा व रागा पर्वतों के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को देशहरो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चूरू, सीकर व झुंझुनू के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालखेराड़, शेखावाटी, मत्स्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा शेखावाटी। तो चूरू, सीकर व झुंझुनू के क्षेत्र को शेखावाटी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? नागौर, अजमेर, राजसमंद, धौलपुर। तो इसका सही जवाब होगा अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? सिरोही, सीकर, टोंक, झालावाड़। तो झालावाड़ जिले को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुवर्ण नगरी किस जिले को कहा जाता है? जोधपुर, जालोर, भीलवाड़ा, पाली। तो इसका सही जवाब होगा जालोर। जालोर जिले को सुवर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई, हीराबाई, मीराबाई, अलाहा जिलाई बाई। तो इसका सही जवाब होगा गौरीबाई। गौरीबाई को वागड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों के मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? दामोदर लाल व्यास, रावचंद्र सेन, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक। तो इसका सही जवाब होगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महाराजा गंगा सिंह, विजय सिंह पथिक, महाराणा प्रताप, बिहारी लाल भार्गव। तो इसका सही जवाब होगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कैमल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? अशोक टांक, कुंवर चूड़ा, सिद्धराज ठड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अशोक टांक। अशोक टांक को राजस्थान में कैमल मैन के रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? 850 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, 862 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 826 किलोमीटर। तो राजस्थान की लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक 826 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? 869 किलोमीटर, 806 किलोमीटर, 853 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 869 किलोमीटर। तो राजस्थान की चौड़ाई पूर्व से लेकर पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है? 13%, 17%, 10.14%, 8%। तो इसका सही जवाब होगा 10.14%। तो देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 10.14% है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक लू और आंधियों वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो इसका सही जवाब होगा गंगानगर। तो राजस्थान में सर्वाधिक लू और आंधियों वाला जिला गंगानगर जिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की लंबाई कितनी है? 1780 मीटर, 1785 मीटर, 1722 मीटर, 1735 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा 1722 मीटर। तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की लंबाई 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के ऐसे जिलों का नाम बताइए जहां कोई नदी नहीं है। चूरू व बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर। तो इसका सही जवाब होगा चूरू व बीकानेर। चूरू व बीकानेर ऐसे दो जिले हैं राजस्थान के जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकाने निम्न में से कौन से थे? कुशलगढ़, लावा, निमराना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। तो राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना। ये तीनों ठिकाने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थे। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध कौन सी रियासत से है? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़। तो इसका सही जवाब होगा जैसलमेर। तो सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान की जैसलमेर रियासत से है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? मारवाड़, मेवाड़, आमेर, डूंगरपुर। तो इसका सही जवाब होगा डूंगरपुर। तो राजस्थान के डूंगरपुर राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? शेखावटी कृषक आंदोलन, हाड़ौती कृषक आंदोलन, बिजोलिया कृषक आंदोलन, मेवात कृषक आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा बिजोलिया कृषक आंदोलन। तो सीताराम साधु का संबंध राजस्थान के बिजोलिया कृषक आंदोलन से था। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ, रामदास, भूप सिंह, मूल शंकर। तो इसका सही जवाब होगा भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तेजाजी, केला देवी, करणी माता, महावीर जी। तो सही जवाब होगा करणी माता। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेडी गंगानगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा परबतसर नागौर। तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? गरासिया, भील, मीणा, सहरिया, कालबेलिया। तो इसका सही जवाब होगा सहरिया। सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। अगला प्रश्न है, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? सवाई माधोपुर, सिरोही, अलवर, कोटा। तो इसका सही जवाब होगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में गणेश जी का प्रसिद्ध मेला भरा जाता है। कौन सा युग्म असत्य है? भर्तहरि मेला अलवर,
बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, कपिल मुनि का मेला बीकानेर, जंबेश्वर मेला उदयपुर। भरतहरि का मेला अलवर जिले में भरा जाता है, ये बिल्कुल सही है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर में भरा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बेणेश्वर जंबेश्वर मेला उदयपुर, ये गलत जवाब होगा इस प्रश्न का। तो इसका सही जवाब होगा नोखा के अंदर मुकाम, नोखा के अंदर मुकाम में। अगला प्रश्न है, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में, दौसा में। तो इसका सही जवाब होगा ब्यावर में। तो बादशाह का मेला ब्यावर में भरा जाता है। अगला प्रश्न है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट, उदयपुर। तो इसका सही जवाब होगा गलियाकोट। तो बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट में भरा जाता है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव, धोरारा उत्सव, राजस्थान उत्सव, महारो उत्सव। तो सही जवाब होगा मरु महोत्सव। तो जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछबारस, जल झूलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी, राम नवमी। तो इसका सही जवाब होगा बछबारस। तो गाय के बछड़े सहित पूजा बछबारस को की जाती है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड एल्गिन। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, किस संत को दर्जी समुदाय के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं? पीपा, दादू, जाम्बोजी, धन्ना। तो इसका सही जवाब होगा संत पीपा। संत पीपा को दर्जी समुदाय के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन व मौलिक चित्रशैली कौन सी है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। तो इसका सही जवाब होगा मेवाड़। मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान की सबसे प्राचीन व मौलिक चित्रकला शैली है। अगला प्रश्न है, बीजा व माला किस जनजाति के वर्ग हैं? मीणा, गरासिया, सांसी, भील। तो इसका सही जवाब होगा सांसी। बीजा व माला सांसी जनजाति के वर्ग हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी और बामणी नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गागरोन, भैंसरोड़गढ़, शेरगढ़, नाहरगढ़। तो इसका सही जवाब होगा भैंसरोड़गढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? कायलाना, बालसमंद, पिछोला, कछोर। तो इसका सही जवाब होगा कछोर झील खारे पानी की झील है निम्नलिखित में से। अगला प्रश्न है, सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, राजसमंद। तो इसका सही जवाब होगा अलवर। सिलीसेड झील अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के भीष्म के नाम से किसे जाना जाता है? दामोदर लाल व्यास, प्यारेलाल गुप्ता, झाबरमल शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा झाबरमल शर्मा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? 1191, 1192, 1301, 1303। तो इसका सही जवाब होगा 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, 1303 में खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, राव रतन सिंह, महाराणा कुंभा। तो इसका सही जवाब होगा राव रतन सिंह 1303 में खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ के शासक थे। अगला प्रश्न है, मतिरेरी राड़ युद्ध 1644 में किन किन के मध्य हुआ था? अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य, औरंगजेब और अमर सिंह के मध्य, अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य मतिरे की राड़ युद्ध 1644 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में? इसका सही जवाब होगा पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो इसका सही जवाब होगा डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गौरी, गेर, हाथीमना, नेजा। तो इसका सही जवाब होगा हाथीमना नृत्य भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहान, राठौड़, खिंची, गोहिल। तो इसका सही जवाब होगा चौहान वंश की। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? डूंगरपुर, झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा। इसका सही जवाब होगा डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में, जोधपुर जिले में, डूंगरपुर में, जयपुर में। इसका सही जवाब होगा बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर बताना है कि राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर। अगला प्रश्न है, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब होगा ताल छापर अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहाँ निषेध की गई थी? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। तो इसका सही जवाब होगा जयपुर में सबसे पहले सती प्रथा निषेध की गई थी। अगला प्रश्न है, संगीत सार के लेखक कौन हैं? राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर, सवाई प्रताप सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सवाई प्रताप सिंह संगीत सार के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1955 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? मकराना से, भीलवाड़ा से, कोटा से, भैंसलाना से। तो इसका सही जवाब होगा भैंसलाना से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में, नाथद्वारा में, करौली में, आबू रोड में। तो इसका सही जवाब होगा पुष्कर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा, मीनाकारी, ब्लू पोट्री, थेवा कला। तो इसका सही जवाब होगा टेराकोटा। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? SC त्रिपाठी, डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, डॉक्टर ललित के पंवार, डॉक्टर SK घोष। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर SK घोष। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? 8 खंभों की, 12 खंभों की, 16 खंभों की, 32 खंभों की। तो इसका सही जवाब होगा 8 खंभों की। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजगढ़, जोधपुर, बाड़मेर। इसका सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? गुलाबी नगरी जयपुर, झील नगरी उदयपुर, वस्त्र नगरी कोटा, सूर्य नगरी जोधपुर। गुलाबी नगरी जयपुर को बोला जाता है।
गुलाबी नगरी जयपुर को बोला जाता है, ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। झीलों की नगरी उदयपुर को बोला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। वस्त्र नगरी कोटा को नहीं बोला जाता, ये गलत है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को बोला जाता है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को बोला जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को बोला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फल्गुबाई संबंधित है भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, तेरह ताली नृत्य से। तो इसका सही जवाब होगा चरी नृत्य से। फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 40, 25, 35। इसका सही जवाब होगा 35। भारतीय संसद में राजस्थान से राज्यसभा और लोकसभा के लिए कुल 35 सदस्य चुने जाते हैं, 25 + 10। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति है? गरासिया, सहरिया, भील, मीणा। इसका सही जवाब होगा मीणा जनजाति संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। अगला प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए, नानक जी, कृपा जी, विजय सिंह पथिक, घासी राम जी। तो इसका सही जवाब होगा कृपा जी। बेगू किसान आंदोलन में 2 नेता शहीद हुए थे, एक कृपा जी थे और दूसरे थे रूपा जी। अगला प्रश्न है, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? पुंजाधीर जी, मोतीलाल तेजावत, ठाकरी पटेल, तेजाधीर जी। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गोविंद गुरु के प्रमुख शिष्य कौन थे। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवा समिति 1935 डूंगरपुर की स्थापना किसने की? गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पंड्या, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास। तो इसका सही जवाब होगा भोगीलाल पंड्या। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है? अजमेर, नागौर, अलवर, जोधपुर। इसका सही जवाब होगा जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है, आदिवासी लोगों का हरा सोना कौन सा होता है? सालर, बांस, धोकड़ा, गुलर। इसका सही जवाब होगा बांस को आदिवासी लोगों का हरा सोना बोला जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार। इसका सही जवाब होगा आबू का पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित है? मैनाल जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, सिख प्रपात, जोग प्रपात। इसका सही उत्तर होगा चूलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही जवाब होगा गोगुंदा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ किस नदी के किनारे स्थित है? मैंथा, काकनी, रूपनगढ़, बनास। तो इसका सही जवाब होगा रूपनगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? बीकानेर, प्रतापगढ़, अजमेर, जोधपुर। इसका सही जवाब होगा अजमेर जिले में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इसका सही जवाब होगा जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद गौरी बलबन। तो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? मेक मोहन, डूरंड
रेड क्लिफ इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा रेड क्लिफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य है? सीता माता, माचिया सफारी, केवला देव, रणथंभौर। तो इसका सही जवाब होगा सीता माता अभयारण्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, लूणकरणसर झील, पंचभद्रा झील, डीडवाना झील। तो इसका सही जवाब होगा सांबर झील। सांबर झील जो कि जयपुर जिले में स्थित है।